हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास। जोमेटो ने हिंदी पर क्या नई बहस खड़ी कर दी। मेघालय के मुख्यमंत्री का रॉक स्टार अवतार। दिखाएंगे खाने से अत्याचार सीरीज की एक नई तस्वीर और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात हॉरर कहानियां सुनाने वाले इस मजेदार चैनल की। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। बात करते हैं ट्विटर ट्रेंड्स की। पॉलिटिकल ट्रेंड्स में हैशटैग लड़की हूं लड़ सकती हूं टॉप पर ट्रेंड होता नजर आया। कांग्रेस का चलाया हैशटैग था। यह हैशटैग जुड़ा था प्रियंका गांधी वाड्रा के उस ऐलान से कि यूपी के विधानसभा चुनाव में जो अगले होने वाले हैं उनमें 40% सीटें महिलाओं को वो देने वाली हैं। हैशटैग 40 की शक्ति भी कांग्रेस ने चलाया। नारेबाजी टाइप से ट्वीट आए कि महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार, उत्तर प्रदेश में दबाई गई उनकी आवाज, अब प्रियंका दीदी संग मिलकर कहेंगी महिलाएं अपनी बात। लोगों ने अनुमान लगाए। लिखा गया, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वही बड़ा दांव खेलता है। महिला वोटरों को लुभावने के लिए एक पहल सफल और असफल तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, ऐसा लिखा लोगों ने। शंकाएं जताई गई कि पहले राहुल गांधी युवा कांग्रेस शुरू किए थे जिसमें ज्यादातर युवा 40+ के थे। अब वाड्रा दीदी महिला कांग्रेस शुरू की हैं। अच्छा है, लेकिन ये सोचने वाली बात यह है कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस को कभी महिलाओं की इतनी चिंता क्यों नहीं हुई। कुछ तो झमेला है बापू। एमपी के देवास का एक वीडियो खूब चल रहा है। नजर आता है कि मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो घर वालों को जुगाड़ से काम चलाना पड़ा। बाइक पर खाट बांधकर मजबूरी में खाते गांव से सतवास अस्पताल लाना पड़ा। एक युवती को घर वालों ने बताया कि सरकारी एम्बुलेंस आई नहीं और प्राइवेट का एक बार का खर्चा 1500 आता है, इसलिए मजबूरी में ये करना पड़ा। ये भी पता लगा कि इलाज के लिए 3 लाख रुपए ब्याज पर लिए गए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा है। सीएमएचओ जांच कराएंगे सरीखी सफाइयां दे रहे हैं। कुछ जगहों पर महिला के गर्भवती होने की बात चली थी, उस पर कहा गया कि नहीं, युवती हैं, पैरालाइज्ड हैं, देखना है आगे क्या होता है। बाकी अगर कोई जिम्मेदार देख रहा हो तो परिवार की मदद ही कर दे, उनको ब्याज लेके इलाज कराना पड़ रहा है। दीपावली पर मुझे याद रखना, इस कैप्शन के साथ एक बच्चे का वीडियो खूब चल रहा है सोशल मीडिया पर जो दिया बनाने वाला चाक चला रहा है। सोशल मीडिया पर लोग बता रहे हैं कि दीपावली पर अगर आप मिट्टी के दिए लेते हैं तो ऐसे बच्चों का घर चलेगा। इस वीडियो में एक प्रॉब्लमेटिक बात है कि अगर लोग ये कहना चाह रहे हैं कि दीपावली पर दिए न लेने से इस बच्चे की रोजी रोटी नहीं चलेगी, तो यकीन मानिए समस्या दिवाली पर मिट्टी के दिए लेने न लेने की है ही नहीं। समस्या की जड़ें चाइल्ड लेबर तक जुड़ी हैं। हालांकि आम सी समझ की बात है कि बच्चे का वीडियो बस बनाने के लिए बना लिया होगा, घर का कोई ऐसा काम करता होगा। संदेश अगर ऐसे घरों के भले का है तब सही बात है। मिट्टी के दिए खरीदना एक अच्छी प्रैक्टिस है, कई लेवल पर सही है। तो इस दिवाली ऐसे परिवारों का ख्याल भी आपको रखना है। वैसे हमने खोजा तो इस वीडियो को रूपीन शर्मा IPS ने भी शेयर किया था, जहां से ये चल पड़ा। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा का एक वीडियो खूब वायरल है। राजनीति से अलग बात है, इस कारण वीडियो और भी ध्यान बटोर रहा है। नजर क्या आता है कि वो ब्रायन एडम्स का समर ऑफ 69 गा रहे हैं, भरपूर रस लेकर, फुल एकदम रॉकस्टार टाइप्स गा रहे हैं। बढ़िया वीडियो है। नेताओं को ऐसी सब चीजें करते हुए देखना मतलब कितना ही अच्छा लगता है। I got my first real 6 string, boy at the 5 and die, played it till my fingers bled। सोशल मीडिया पर वायरल है एक बड़ी ओल्ड स्कूल चीज, मतलब बाकायदे खबरें चल रही हैं इसकी। एक कॉपी का पन्ना वायरल है जिसमें 40 शेर का एक मन होता है। मन बहुत चंचल होता है, चंचल मेरे पीछे बैठती है, चंचल मधुबाला की छोटी बहन है, मधुबाला ने शक्ति फिल्म में काम किया था वाला जोक है। मतलब जब हमारे पापा स्कूल में पढ़ते थे तब भी ये जोक पुराना माना जाता था। अब इंस्टाग्राम पर वायरल है। कॉपी जांचने वाले ने 0 नंबर देते हुए लिखा है कि टीचर कोमा में है, मैं भी कोमा में जा सकता हूँ। लोगों को इतना पुराना जोक अब भी फनी लग रहा है, बताओ। वायरल है नैनीताल का एक वीडियो। बताया गया कि नैनीताल झील ओवरफ्लो होकर भवाली और हल्द्वानी के रास्तों की ओर नदी के जैसे बह रही थी। वहां के कैंट इलाके की तरफ भवाली रोड पर कई लोग घंटे से ऐसे मार्केट में फंसे हुए थे, उन्हें सेना की मदद से निकाला गया। उसी मौके का ये वीडियो बताया जा रहा है जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इसको देख के पता लगता है कि बचाव का काम कितना चुनौती वाला था। देखिए वीडियो।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। जोमेटो के ग्राहक सेवा अधिकारी ने कुछ ऐसा कर दिया जो जानने के बाद आप कहेंगे भाई इतना बवाल होना हो तो उसको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ही कह लो। हैशटैग रिजेक्ट जोमेटो ट्रेंड हो पड़ा। हिंदी इज नॉट नेशनल लैंग्वेज ट्रेंड हुआ। जोमेटो का नाम चला सो चला ही। हुआ ये कि विकास नाम के एक यूजर ने स्क्रीनशॉट शेयर किए कि जोमेटो से खाना उन्होंने मंगाया था, कुछ घिचपिच हो गई, भाषा की सीमा आड़े आ गई, जिस कारण कस्टमर की बात लोग समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ तक चीज़ें रूटीन थी, मतलब ऐसा तो हो जाता है अक्सर हमारे साथ भी। लेकिन बात तब बढ़ गई कि जब कस्टमर केयर की ओर से जो उनसे बात कर रही थी उन्होंने कहा कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए सभी को कम से कम थोड़ी बहुत हिंदी तो आनी ही चाहिए। बस यहीं से बात बढ़ गई। हैशटैग रिजेक्ट जोमेटो ट्रेंड हुआ। लोगों ने तमाम मीम शेयर किए जहां तमिलनाडु वाले जोमेटो को रिजेक्ट की बोतल से मार रहे थे। जोमेटो की सफाई आई। इंग्लिश के साथ उन्होंने विकास को उन्हीं की भाषा में संदेश देकर खुश करने की भी कोशिश की। इस तमाम उठापटक के बीच एक अलग चीज नजर आई। जोमेटो के संस्थापक दीपेंद्र गोयल की ओर से लिखा गया कि फूड डिलीवरी कंपनी के सपोर्ट सेंटर से हुई गलती नेशनल इशू बन जाती है। सहिष्णुता और चिल का लेवल देश में इससे कहीं ऊंचा होना चाहिए था। अभी जो हो रहा है उसका दोष किसको दे दें। आगे बताया कि गलती करने वाली एजेंट को काम पर वापस लिया जा रहा है। आगे की जो बातें लिखी वो लोग अपनी राजनीति, अपने अनुभव, अपने संघर्षों के हिसाब से सही गलत तय कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन अगुआ के तौर पर बहुत हिम्मत की बात लिखी। कहा यह इकलौती चीज नहीं होनी चाहिए जिस कारण उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। ये छोटी सी चीज है जिसको सीखकर वो आगे बढ़ सकती हैं। आगे बताया हमारे कॉल सेंटर के लोग युवा हैं, अपने करियर और सीखने के क्रम में नए हैं। वो ना भाषा के एक्सपर्ट हैं, ना रीजनल सेंटीमेंट के, और ना ही मैं हूं। आगे लिखा हमें एक दूसरे के इम्परफेक्शंस को सहना चाहिए, साथ ही लैंग्वेज और रीजनल सेंटीमेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। आगे तमिलनाडु को उन्होंने प्यार दिया। कहा कि जैसे बाकी देश को वे प्यार करते हैं वैसे ही तमिलनाडु को प्यार करते हैं। कुल जमा उन्होंने अपनी गलती मानी, समस्या को एड्रेस किया, सॉरी भी कहा, लेकिन अपनी कर्मचारी के पक्ष में भी खड़े रहे। ये इकलौती चीज है जिससे बहुत सी कंपनियों को, बहुत से लोगों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। होता क्या है कि जब भी ऐसा कोई बवाल होता है तो जो सबसे छोटा कर्मचारी होता है उसको बलि का बकरा बनाकर सारे मुद्दे पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है, उसको फायर कर दिया जाता है, क्योंकि सबसे आसान रहता है ये काम। लोगों को भी लगता है कि उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है, किसी को सजा मिल गई है, फिर लोग एक दिन का ट्रेंड चलाते हैं और वापस अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। करियर बर्बाद होता है उस एक इंसान का। दीपेंद्र गोयल ने समस्या को एड्रेस किया, लेकिन ये कहते हुए कि हाँ भाई गलती हुई, सुधारेंगे, लेकिन गलती से बड़ी सजा देकर नहीं। कम से कम वो पुलिस जैसा बिहेव नहीं कर रहे जहां एक लिप सिंक पर महिला कांस्टेबल को नौकरी छोड़नी पड़ी थी। हिंदी भाषी अपनी अलग बातें कहते नजर आए। लिखा जोमेटो केयर के एक रिप्लाई के बाद तमिलनाडु के लोगों ने हिंदी के प्रति जिस तरह की नफरत जाहिर की है वो ठीक नहीं है। आपको हिंदी से नफरत है, आप बेशक करें, लेकिन किसी भाषा का अपमान करना कहीं से ठीक नहीं है। कुल जमा आज सोशल मीडिया पर लोग भाषा पर लड़ते हुए नजर आए। शो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खाने पर हो रहे अत्याचार की। मैगी की आइसक्रीम, पान के मिल्क शेक, काजू के चाट मसाले जैसी अजीब चीजें हमने आपको पहले भी दिखाई। बाहुबली गोलगप्पे के नाम पे क्या हो रहा है वो भी हमने आपको दिखाया। लेकिन आज कुछ अलग चीज है। आज महा मोमो की बारी है। महा भी छोड़िए, इसमें तो सोना मढ़ा है। व्हाट अ फूडी गर्ल नाम की यूजर ने एक बड़े से मोमो का वीडियो डाला इंस्टाग्राम पर। वीडियो आया मुंबई से। नजर क्या आता है कि 1299 रुपए का एक भीम काय मोमो है 2 किलो का, और उसके ऊपर गोल्डन फॉइल लगी है। ऑरेंज मिंट मोइतो, चॉकलेट मोमोज और चटनियां भी साथ में नजर आती हैं। लोगों ने वीडियो में फर्स्ट टाइम इन इंडिया लिखा देखा तो कहा फर्स्ट टाइम इन इंडिया ऐसे बोलते हैं जैसे विदेशों में लोग बस यही खा के रह रहे हैं। किसी ने कहा फ्री में मिले तो रिजेक्ट है, भगवान से डरो भाई, मत बिगाड़ो मोमोज को। 1299 रेट पढ़ के लोग ऐसा सटायर में बोले कि इतना सस्ता खाना तो हम नहीं खाते। मोमो पर सोना चढ़ाने जितना ही लॉजिकल सवाल लोगों ने पूछा। कहा मैं वो गोल्ड से ईयररिंग्स बना सकती हूँ। किसी ने कहा मैं इंतजार कर रहा हूं कि मेरी मां मुझे बुरी तरह पीट दे जब मैं उसको ये बताऊं कि मैं ये खाने जा रही हूं। कमेंट्स पढ़ के नजर आता है कि लोग ऐसे अजुब्बे खाने के पीछे का खेल वेल समझ गए हैं शायद। डिमिट्रियस जॉर्डन नाम के फेसबुक यूजर की डाली कुछ फोटोज खूब वायरल हैं। 43,000 लाइक्स और 1,40,000 से ज्यादा शेयर इस पोस्ट पर आ चुके हैं। कैप्शन में लिखा मिलता है कि टेक्सास के एक बंदे ने हैलोवीन यार्ड को इतना भयानक सजाया कि आने जाने वाले लोगों ने कई बार ऐसे घबरा के पुलिस को बुला लिया। पुलिस भी उनके यहाँ पहुंच गई क्योंकि पड़ोसियों ने कहा कि उसने ऐसी सजावट की है जो बहुत ही असली और बहुत ही डरावनी लगती थी, ऐसी जैसे सचमुच का कोई क्राइम सीन हो। देखिए फोटो असल में कब की है, अभी है, कुछ समय पुरानी है, इन्होंने बस उठा के डाल दी है, ये तो नहीं पता, लेकिन वायरल खूब हो रखी है।
सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज का चैनल है कू टीवी हिंदी हॉरर। अब देखिए, भूत प्रेत तो होते नहीं हैं, मतलब नहीं होते, भले आप कितनी भी कहानियां सुने, भूत प्रेत नहीं होते हैं। ऐसे में भूतों की कहानी सुनने में मजा बहुत आता है। वैसी ही कहानियां सुनाता है ये चैनल, एनिमेशन भी दिखाता है, बढ़िया साउंड इफेक्ट वाला मामला भी होता है। लैपटॉप में भूतनी, बेसमेंट की आत्मा, भूतिया बर्गर, ट्रेन में डायन, चुड़ैल का घोंसला, भूतिया गाय, चुड़ैल का कबूतर खाना। ऐसे तो इनके वीडियो होते हैं, कई बार सुन के मजा भी आता है और कई बार हंसी भी आती है, लेकिन कुल जमा बहुत पुराने टाइप का नया कंटेंट है, मजे मजे के लिए आप देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले, टाटा।